दोस्तों, जब मन अचानक डरने लगता है तो हमें लगता है कि हम कमजोर हो गए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि डर हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। असली सवाल यह है कि जब मन डरता है तो हमें क्या करना चाहिए और उसे कैसे शांत और मजबूत बनाना चाहिए। अगर मन डरता है तो क्या करें? डर को समझना और उसे पहचानना। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसका मन डर से भर जाता है। कभी भविष्य का डर, कभी असफलता का डर, कभी लोगों के विचारों का डर और कभी जीवन में होने वाली अनिश्चितताओं का डर। बाहर से हम सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर कहीं न कहीं मन लगातार धड़क रहा होता है। बहुत से लोग इस डर को समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि शायद उनके साथ ही ऐसा हो रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि डर हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के आगे रुक जाते हैं और कुछ लोग डर को समझकर उसके ऊपर उठ जाते हैं। जब मन डरता है तो सबसे पहली चीज जो होती है वह है मन का अस्थिर हो जाना। विचार बहुत तेजी से आने लगते हैं। मन बार बार एक ही बात सोचता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा? यह क्या होगा ही डर की जड़ है। डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। यह उस चीज से पैदा होता है जो अभी हुई ही नहीं है, लेकिन हमारा मन उसे इतना बड़ा बना देता है कि वह हमें सच जैसा लगने लगता है। इसलिए जब मन डरता है तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डर कहां से आ रहा है। क्या यह वास्तविक खतरा है या केवल मन की कल्पना? अक्सर हम पाएंगे कि हमारा अधिकतर डर केवल कल्पना होता है। मन बार बार नकारात्मक परिस्थितियों की तस्वीर बनाता है और हम उसे सच मानने लगते हैं। डर का एक दूसरा कारण है असफलता का भय। जब हम कोई नया काम करने की सोचते हैं, जैसे नया करियर, नई जिम्मेदारी या कोई बड़ा निर्णय, तो मन तुरंत डरने लगता है, क्योंकि मन को हमेशा सुरक्षा पसंद होती है। मन चाहता है कि सब कुछ वैसा ही चलता रहे जैसा पहले से चल रहा है। लेकिन जीवन का नियम है परिवर्तन। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अनिश्चितताओं का सामना करना ही होगा। यहीं से डर पैदा होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि डर हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी डर हमें सावधान भी बनाता है। अगर जीवन में बिल्कुल डर ही न हो तो शायद हम बहुत लापरवाह हो जाए। समस्या तब शुरू होती है जब डर हमारे निर्णयों को नियंत्रित करने लगता है। जब डर इतना बढ़ जाता है कि हम कोई कदम ही नहीं उठा पाते, तब वह हमारी प्रगति को रोक देता है। इसलिए डर को खत्म करने की बजाय उसे समझना और नियंत्रित करना जरूरी है। जब मन डरता है तब हमें खुद से एक सरल सवाल पूछना चाहिए। क्या यह डर वास्तव में सच है? अगर हम शांत होकर सोचें तो अक्सर पाएंगे कि हमारा मन समस्या को बहुत बड़ा बना रहा है। असलियत में स्थिति उतनी गंभीर नहीं होती जितनी हम कल्पना कर लेते हैं। डर को कम करने का पहला तरीका है वर्तमान क्षण में आना। जब मन डरता है तो वह भविष्य की ओर भागता है। लेकिन जब हम अपने ध्यान को वर्तमान में लाते हैं, अपनी सांसों पर, अपने आसपास की चीजों पर, तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। गहरी सांस लेना इस स्थिति में बहुत मदद करता है। जब हम धीरे धीरे गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो शरीर को एक संकेत मिलता है कि सब कुछ सुरक्षित है। इससे दिल की धड़कन सामान्य होने लगती है और मन भी शांत होने लगता है। डर को समझने का दूसरा तरीका है अपने विचारों को देखना। अक्सर हम अपने विचारों को सच मान लेते हैं, लेकिन हर विचार सच नहीं होता। कई बार हमारा मन केवल संभावनाएं बना रहा होता है। जब हम अपने विचारों को थोड़ा दूरी से देखने लगते हैं, तब हमें समझ में आता है कि मन कितनी कहानियां बना रहा है। यह समझ धीरे धीरे डर की शक्ति को कम कर देती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि डर अक्सर अकेलेपन में बढ़ता है। जब हम अपनी चिंताओं को किसी से साझा नहीं करते तो मन के अंदर ही अंदर वह डर बड़ा होता जाता है। लेकिन जब हम अपनी बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से कहते हैं, मित्र, परिवार या गुरु से, तो हमें एक नया दृष्टिकोण मिलता है। कई बार जो समस्या हमें बहुत बड़ी लग रही थी वह उतनी गंभीर नहीं होती। डर को कम करने का एक और प्रभावी तरीका है छोटे छोटे कदम उठाना। अगर हम किसी बड़े लक्ष्य से डर रहे हैं तो हमें उसे छोटे भागों में बांटना चाहिए। जब हम छोटे कदम उठाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। आत्मविश्वास डर का सबसे बड़ा विरोधी है। जब हमें अपने ऊपर विश्वास होने लगता है तब डर धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन आत्मविश्वास अचानक नहीं आता। वह लगातार प्रयास और अनुभव से पैदा होता है। जब हम बार बार कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तब हमें समझ में आता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। डर के समय एक और चीज बहुत मदद करती है, आस्था। जब मनुष्य यह मानने लगता है कि जीवन में जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य है, तब उसका डर कम होने लगता है। आस्था मन को स्थिर बनाती है। यह हमें यह विश्वास देती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो,
हम उससे सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन में समस्याएं खत्म हो जाएंगी। समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन उनका सामना करने की हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। डर को समझने का सबसे गहरा तरीका है यह स्वीकार करना कि डर भी मन का एक अनुभव है। यह स्थायी नहीं है। जैसे खुशी आती है और चली जाती है, वैसे ही डर भी आता है और चला जाता है। अगर हम डर को दबाने की कोशिश करेंगे तो वह और मजबूत हो जाएगा, लेकिन अगर हम उसे शांत मन से देखेंगे तो धीरे धीरे उसकी शक्ति कम हो जाएगी। जब हम अपने डर को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम उसके गुलाम नहीं रहते। तब हम यह समझने लगते हैं कि डर हमें रोकने के लिए नहीं आया है, वह हमें सिखाने के लिए आया है। हर डर के पीछे एक संदेश होता है। कभी वह हमें सावधान करता है, कभी हमें मजबूत बनाता है, और कभी हमें यह दिखाता है कि हमें अपने अंदर कौन सी कमजोरी पर काम करना है। जब हम इस दृष्टिकोण से डर को देखते हैं, तब डर दुश्मन नहीं रहता। वह हमारे विकास का एक साधन बन जाता है। और यही वह पहला कदम है जिससे मन की धड़कन धीरे धीरे शांत होने लगती है। अगर मन डरता है तो क्या करें? डर के समय तुरंत क्या करना चाहिए? जब मन अचानक डरने लगता है तो शरीर भी उस डर को महसूस करने लगता है। दिल तेज धड़कने लगता है, सांस तेज हो जाती है और दिमाग में एक के बाद एक नकारात्मक विचार आने लगते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर हो रहा है। लेकिन सच यह है कि ऐसे समय में कुछ सरल कदम उठाकर हम अपने मन को फिर से शांत कर सकते हैं। सबसे पहला कदम है रुकना और सांस पर ध्यान देना। जब डर बढ़ता है तो हमारी सांस छोटी और तेज हो जाती है। इससे शरीर को लगता है कि कोई खतरा सामने है। इसलिए जब भी मन डरने लगे, तुरंत अपनी सांस को धीमा करने की कोशिश करें। धीरे धीरे गहरी सांस लें, कुछ सेकंड तक रोकें और फिर धीरे धीरे छोड़ दें। ऐसा कुछ मिनट करने से शरीर को संकेत मिलता है कि सब कुछ सुरक्षित है। धीरे धीरे दिल की धड़कन सामान्य होने लगती है और मन भी शांत होने लगता है। दूसरा कदम है अपने विचारों को पहचानना। डर के समय हमारा मन बहुत सारी कहानियां बनाता है। वह हमें ऐसी ऐसी परिस्थितियां दिखाता है जो शायद कभी होंगी ही नहीं। उदाहरण के लिए, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो क्या होगा? अगर सब कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? ये सभी विचार केवल संभावनाएं हैं, लेकिन उस समय हमें वे सच्चाई जैसे लगते हैं। इसलिए जब मन डरता है तो खुद से पूछें, क्या यह वास्तव में सच है? क्या इसके होने की संभावना उतनी ही बड़ी है जितनी मेरा मन बता रहा है? अक्सर हम पाएंगे कि हमारा डर वास्तविकता से कहीं ज्यादा बड़ा है। यह समझना ही डर की शक्ति को कम करने लगता है। तीसरा कदम है वर्तमान क्षण में वापस आना। डर हमेशा भविष्य के बारे में होता है। हम उस चीज से डरते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। लेकिन जब हम अपना ध्यान वर्तमान में लाते हैं, जैसे आसपास की आवाजें सुनना, अपने शरीर को महसूस करना या अपने आसपास की चीजों को देखना, तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। उदाहरण के लिए, आप कुछ सेकंड के लिए अपने आसपास की 5 चीजों को ध्यान से देखें। फिर 4 चीजों को छूकर महसूस करें। फिर 3 आवाजों को ध्यान से सुनें। यह छोटा सा अभ्यास मन को वर्तमान में ले आता है और डर की तीव्रता कम होने लगती है। चौथा कदम है शरीर को सक्रिय करना। जब हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं और केवल सोचते रहते हैं, तो डर और बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ी देर टहलें, हल्का व्यायाम करें या शरीर को हिलाएं डुलाएं, तो ऊर्जा का प्रवाह बदल जाता है। इससे मन भी हल्का महसूस करने लगता है। कई बार सिर्फ 5 या 10 मिनट की वॉक भी मन को शांत कर सकती है, क्योंकि जब शरीर चलता है तो दिमाग को नए संकेत मिलते हैं और नकारात्मक विचारों का चक्र टूटने लगता है। पांचवा कदम है अपने डर को शब्दों में व्यक्त करना। जब डर केवल मन के अंदर रहता है तो वह बहुत बड़ा लगता है। लेकिन जब हम उसे कागज पर लिखते हैं या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से कहते हैं, तो वह धीरे धीरे छोटा लगने लगता है। आप एक कागज लें और लिखें, मुझे किस बात से डर लग रहा है। फिर उसके सामने लिखें, अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या कर सकता हूं। इस अभ्यास से आपको यह महसूस होगा कि हर स्थिति का कोई न कोई समाधान संभव है। छठा कदम है नकारात्मक विचारों को चुनौती देना। हमारा मन अक्सर सबसे खराब परिणाम की कल्पना करता है। लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि अगर सब कुछ ठीक हो गया तो क्या होगा? अगर मैं सफल हो गया तो क्या होगा? अगर लोग मेरा समर्थन करें तो क्या होगा? जब हम सकारात्मक संभावनाओं के बारे में सोचते हैं तो मन का संतुलन बदलने लगता है, धीरे धीरे डर का प्रभाव कम होने लगता है। सातवां कदम है अपने पिछले अनुभवों को याद करना। जीवन में पहले भी ऐसे कई क्षण आए होंगे जब हमें बहुत डर लगा होगा, लेकिन समय के साथ हमने उन्हें पार कर लिया। जब हम उन अनुभवों को याद करते हैं तो हमें अपने अंदर की ताकत का एहसास होता है। हम समझते हैं कि अगर हमने पहले कठिन परिस्थितियों को पार किया है तो इस बार भी कर सकते हैं।
8वां कदम है खुद के प्रति दयालु होना। कई बार हम खुद को ही दोष देने लगते हैं, मुझे इतना डर क्यों लग रहा है, मैं इतना कमजोर क्यों हूं। लेकिन यह सोच मन को और कमजोर कर देती है। हमें याद रखना चाहिए कि डरना एक मानवीय अनुभव है। हर इंसान कभी न कभी डरता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं। इसका मतलब केवल इतना है कि हम इंसान हैं। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं और अपने मन को समझने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। 9वां कदम है ध्यान और प्रार्थना। जब मन बहुत ज्यादा अशांत हो, तब कुछ मिनट शांत बैठना और भीतर की ओर ध्यान देना बहुत मददगार होता है। धीरे धीरे सांस पर ध्यान केंद्रित करने से विचारों की गति कम होने लगती है। कुछ लोग प्रार्थना से भी शक्ति महसूस करते हैं। जब मनुष्य किसी उच्च शक्ति पर विश्वास करता है, तो उसे यह महसूस होता है कि वह अकेला नहीं है। यह विश्वास भी डर को कम करने में मदद करता है। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण कदम है डर के बावजूद आगे बढ़ना। डर को खत्म होने का इंतजार करने से बेहतर है कि हम छोटे छोटे कदम उठाते रहें। साहस का अर्थ यह नहीं कि हमें डर नहीं लगता। साहस का अर्थ है डर के बावजूद सही कदम उठाना। जब हम बार बार ऐसा करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन सीखने लगता है कि डर हमें रोक नहीं सकता। समय के साथ वही परिस्थितियां जो कभी हमें डराती थीं, सामान्य लगने लगती हैं। इस तरह हम समझते हैं कि डर को नियंत्रित करने की शक्ति हमारे अंदर ही है, हमें बस सही तरीके से अपने मन को संभालना सीखना होता है। जब हम इन सरल तरीकों का अभ्यास करते हैं, तो मन की धड़कन धीरे धीरे शांत हो जाती है और हम जीवन की परिस्थितियों का सामना ज्यादा स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ कर पाते हैं। अगर मन डरता है तो क्या करें? डर को जड़ से कम करने के गहरे तरीके। डर केवल एक क्षणिक भावना नहीं है। कई बार यह धीरे धीरे हमारे मन का हिस्सा बन जाता है। अगर हम लंबे समय तक अपने डर को समझने और उससे सीखने की कोशिश नहीं करते, तो वह हमारे आत्मविश्वास को कम करने लगता है। इसलिए जरूरी है कि हम केवल उस क्षण में डर को शांत करना ही न सीखें, बल्कि यह भी समझें कि डर की जड़ क्या है और उसे धीरे धीरे कैसे कम किया जा सकता है। डर की जड़ अक्सर अज्ञान और अनिश्चितता में होती है। जब हमें किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, तो मन स्वतः ही सबसे खराब संभावना की कल्पना करने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर हमें किसी नए काम का अनुभव नहीं है, तो मन सोचने लगता है कि शायद हम उसे ठीक से नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम उस काम के बारे में सीखना शुरू करते हैं, अभ्यास करते हैं और धीरे धीरे अनुभव प्राप्त करते हैं, तो वही काम हमें उतना डरावना नहीं लगता। इसलिए डर को कम करने का पहला गहरा तरीका है ज्ञान और तैयारी। जब हम किसी चुनौती का सामना करने से पहले उसके बारे में सीखते हैं, योजना बनाते हैं और अभ्यास करते हैं, तो मन में एक स्थिरता आने लगती है। तैयारी हमें यह विश्वास देती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम उसका सामना कर सकते हैं। डर को कम करने का दूसरा तरीका है अपने मन को प्रशिक्षित करना। हमारा मन उसी दिशा में मजबूत होता है जिस दिशा में हम उसे बार बार ले जाते हैं। अगर हम लगातार नकारात्मक बातें सोचते रहेंगे, तो मन डर और चिंता में ही उलझा रहेगा। लेकिन अगर हम सकारात्मक और संतुलित विचारों को विकसित करने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे मन का स्वभाव बदलने लगेगा। इसके लिए एक सरल अभ्यास है, हर दिन कुछ समय अपने विचारों को देखने का। ध्यान दें कि दिन भर में आपके मन में किस प्रकार के विचार आते हैं। क्या वे अधिकतर नकारात्मक हैं या सकारात्मक? जब हमें यह समझ में आने लगता है कि हमारे विचार किस दिशा में जा रहे हैं, तब हम धीरे धीरे उन्हें बदलने की कोशिश कर सकते हैं। डर को कम करने का तीसरा गहरा तरीका है आत्मविश्वास का निर्माण। आत्मविश्वास किसी एक दिन में नहीं बनता। यह छोटे छोटे अनुभवों से बनता है। जब हम कोई छोटा लक्ष्य तय करते हैं और उसे पूरा करते हैं, तो हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है। फिर हम थोड़ा बड़ा लक्ष्य लेते हैं और उसे भी पूरा करने की कोशिश करते हैं। इस तरह धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता जाता है। यह प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन यही स्थायी आत्मविश्वास का सबसे अच्छा तरीका है। डर को कम करने का चौथा तरीका है स्वीकार करना। जीवन में हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। कई बार हम उन चीजों से डरते हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। उदाहरण के लिए, भविष्य में क्या होगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या अचानक कौन सी परिस्थितियां सामने आ जाएंगी। अगर हम इन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते रहेंगे, तो मन हमेशा तनाव में रहेगा। लेकिन जब हम यह स्वीकार करते हैं कि जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, तब मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है कि हम जो बदल सकते हैं उस पर ध्यान दें और जो नहीं बदल सकते उसे शांत मन से स्वीकार करें। डर को कम करने का पांचवा तरीका है अपने जीवन का उद्देश्य समझना। जब मनुष्य के जीवन में कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता, तो उसका मन छोटी छोटी बातों से भी डरने लगता है। लेकिन जब उसे यह समझ में आ जाता है कि वह किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसका ध्यान डर से हटकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है।
उद्देश्य मन को दिशा देता है। जब मन किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ जाता है तो छोटे छोटे डर अपने आप कम होने लगते हैं। डर को कम करने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है अपने वातावरण को सकारात्मक बनाना। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, जिन चीजों को देखते और सुनते हैं, उनका हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम लगातार नकारात्मक समाचार, डर पैदा करने वाली बातें या निराशाजनक वातावरण में रहते हैं तो हमारा मन भी उसी दिशा में सोचने लगता है। लेकिन अगर हम प्रेरणादायक किताबें पढ़ते हैं, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं और ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां उत्साह और विश्वास हो, तो हमारा मन भी मजबूत बनने लगता है। डर को कम करने का 7वां तरीका है धैर्य रखना। कई लोग चाहते हैं कि उनका डर तुरंत खत्म हो जाए, लेकिन मन को बदलने में समय लगता है। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को मजबूत बनाने के लिए भी निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब हम रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे मन का स्वभाव बदलने लगता है। डर को कम करने का एक और गहरा तरीका है आत्मचिंतन। कभी कभी हमें शांत बैठकर यह सोचने की जरूरत होती है कि हम वास्तव में किस बात से डर रहे हैं। क्या वह डर वास्तविक है या केवल हमारे मन की कल्पना है? जब हम ईमानदारी से अपने मन को देखते हैं तो कई बार हमें यह एहसास होता है कि हमारा डर उतना बड़ा नहीं है जितना हमने उसे बना लिया था। यह समझ अपने आप में बहुत शक्तिशाली होती है। डर को कम करने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। जब मनुष्य यह समझने लगता है कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि एक सीखने और विकसित होने की यात्रा है, तब उसका डर कम होने लगता है। उसे यह महसूस होने लगता है कि हर अनुभव, चाहे वह सुख का हो या दुख का, उसे कुछ सिखाने के लिए आया है। यह दृष्टिकोण मन को गहरी शांति देता है। जब मनुष्य जीवन को इस तरह देखने लगता है तो वह हर परिस्थिति को सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार करने लगता है। और यही वह अवस्था है जहां डर धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगता है, क्योंकि तब मनुष्य समझ जाता है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां उसे कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इस तरह जब हम ज्ञान, अभ्यास, आत्मविश्वास, स्वीकार और धैर्य को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो डर धीरे धीरे कम होने लगता है। मन अधिक स्थिर और मजबूत हो जाता है। और तब हम जीवन की परिस्थितियों का सामना केवल भय के साथ नहीं, बल्कि समझ और साहस के साथ करने लगते हैं।